हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इंग्लिश में, क्योंकि बच्चे या तो आर्टिकल्स के बारे में जानकारी ही नहीं रखते हैं, अगर रखते हैं तो वो उनका इस्तेमाल गलत करते हैं अक्सर। तो उनका रूल्स आपको पता होना चाहिए। आइए हम इनके रूल्स पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स हमारे होते हैं ए एंड द, तीन आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला रूल जो आर्टिकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि स्पेसिफिक आइडेंटिटी नॉट नोन। अगर आपको किसी नाउन की स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं पता है तब आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करना है। अनिश्चित जो आर्टिकल है हमारे ए और एन, उनका इस्तेमाल करना है जब आपको स्पेसिफिक आइडेंटिटी ना पता हो नाउन की। इसी तरह से आपको स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन, अगर आपको जानकारी है, पहले से पता है किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी का, देन यूज आर्टिकल द, तो वहां पे आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। अब बात आती है कि आप कहां ए का इस्तेमाल करेंगे, कहां एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ए के इस्तेमाल के लिए आप देखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड, जहां कॉन्सोनेंट साउंड आता है, ठीक है, जैसे क ख ग घ, तो वहां पे आपको ए का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वोवेल साउंड एन, जहां वोवेल साउंड आएगा वहां आपको इस्तेमाल करना है एन का। ठीक है, वोवेल अकॉर्डिंग टू द हिंदी वर्णमाला, ठीक है, हिंदी अल्फाबेट के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है एन का। ठीक है, हिंदी वोवेल्स के हिसाब से करेंगे, जहां भी हिंदी वोवेल्स का अगर आपको साउंड आता है देन यूज एन, अदरवाइज यूज ए। ठीक है, और कई बार क्या होता है जो नाउन्स हैं आपके वो प्लूरल फॉर्म में हों, अगर प्लूरल फॉर्म में है नाउन्स और उनकी आइडेंटिटी आपको नहीं पता है तो आपको ए और एन की प्लूरल फॉर्म का पता होना चाहिए, वो है सम। ठीक है, जैसे अ बॉय इज प्लेइंग, सम बॉयज आर प्लेइंग। ओके, थैंक यू। देन स्पेसिफिक आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो दा का इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे दा का इस्तेमाल करते हुए आपको ये रूल्स याद रखने हैं। पहला, ऑलरेडी बीन मेंशन्ड प्रीवियसली, अगर किसी नाउन का जिक्र पहले ही हो चुका है देन यूज द। ठीक है, दूसरे बार जब आप किसी ऐसी नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका जिक्र हम अभी पहले कर चुके हैं अपने किसी सेंटेंस में, तो आपको उसका इस्तेमाल फिर द का इस्तेमाल करना है, ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से इफ एन एडजेक्टिव फ्रेज और क्लॉज डिस्क्राइबिंग द नाउन क्लैरिफाइज और रेस्ट्रिक्टेड इट्स आइडेंटिटी, कहां द का इस्तेमाल करना है, यदि किसी फ्रेज को या क्लॉज को, जो एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर वो डिस्क्राइब कर रही हो नाउन को, उसे क्लैरिफाई कर रही हो या रेस्ट्रिक्ट कर रही हो उसकी आइडेंटिटी को। यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख लेंगे, द डॉग दैट बिट मी, वह कुत्ता जो जिसने मुझे काटा, रैन अवे, वो दौड़ गया। तो यहाँ पे जो ये है ना फ्रेज रैन अवे, ये इसी कुत्ते को डिस्क्राइब कर रही है, दैट्स व्हाई वी यूज द यहाँ पे। ओके, अदरवाइज तो हम अ डॉग कहते हैं, अ डॉग। ओके, इसी तरह से एक और रूल है, when noun refers to something or someone unique, अगर नाउन किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो यूनिक है, अद्वितीय है, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, ऐसे नाउन के साथ आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है, द अर्थ, द सन, द मून। ओके, हमें आर्टिकल्स का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करना है। प्रॉपर नाउन जो किसी स्थान, वस्तु इत्यादि के नाम होते हैं, किसी इंसान का नाम होता है, जैसे हिमालय है, गंगा है, या अन्य कोई नाम हो, उसके साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे जगजीत सिंह वाज एन आउटस्टैंडिंग गजल सिंगर। यहाँ हम जगजीत सिंह क्योंकि प्रॉपर नाउन है, इसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ए का, ना एन का, ना द का। उसी तरह से सेकंड हमारा जो
एग्जाम्पल है वॉल्टर स्कॉट इज नॉन फॉर हिज हिस्टोरिकल नॉवेल्स, अर्थात जो वॉल्टर स्कॉट है वो अपने ऐतिहासिक नॉवेल्स के लिए जाना जाता है। इसी तरह से तीसरा हमारा एग्जाम्पल है हु कैन फॉरगेट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अर्थात फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कौन भूल सकता है, यानी कि कोई नहीं भूल सकता। अब यहाँ हमने ये 3 एग्जाम्पल्स देखे। इन 3 एग्जाम्पल्स में हमने किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी किसी भी तरह का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, अपवाद पढ़ेंगे। हमारे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अगर कोई आपसे किसी तरह का आर्गुमेंट करता है या कोई आपको कोई बात बताता है तो आप उसकी बात का सही और सटीक उत्तर दे सकें। ठीक है, जैसे पहला हमारा एक्सेप्शन है द जगजीत सिंह ऑफ 1980s एंड द जगजीत सिंह ऑफ द लास्ट डिकेड वर डिफरेंट। जो जगजीत सिंह थे 1980 वाले और जो जगजीत सिंह थे लास्ट डिकेड के यानी पिछले दशक वाले, वो बिल्कुल अलग थे। यहाँ हमने दोनों जगजीत सिंह के साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि जगजीत सिंह की तुलना जगजीत सिंह से ही की गई है। एक ही जगजीत सिंह व्यक्ति को हमने 2 अलग अलग समय के हिसाब से उसकी खुद की तुलना की है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमारा जो एक्सेप्शन है हम देख लेंगे वृंदावन लाल वर्मा इज द वॉल्टर स्कॉट ऑफ इंडिया। जो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं वो भारत के वॉल्टर स्कॉट हैं। अब इसका अर्थ ये बनता है, हमने यहाँ पे देखा कि जो हमने ये वॉल्टर स्कॉट जो नाम है इसके साथ में द का इस्तेमाल किया डेफिनेट आर्टिकल का। क्यों? क्योंकि जो स्थान वॉल्टर स्कॉट का इंग्लिश लिटरेचर में है वही स्थान वृंदावन लाल वर्मा जी का हिंदी साहित्य में है। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की 2 व्यक्तियों की तुलना करते हैं जिनका स्थान अलग अलग क्षेत्रों में एक जैसा हो, तब हम वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारा तीसरा एग्जाम्पल है एक्सेप्शन सिस्टर निर्मला इज अ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यहां हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जो सिस्टर निर्मला है, जो भारत की सिस्टर निर्मला है, उसे हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों व्यक्तियों की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी का यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, ना कि व्यक्तियों का। अगर व्यक्तियों का कंपैरिजन हो रहा है तो डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। यदि उनकी क्वालिटी की वजह से उनका कंपैरिजन किया जा रहा है तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।